प्यारे छात्रों, हम लोग कल क्रमचय और संचय पढ़ रहे थे। शुरुआत हमने की थी जिसमें हमने बताया था कि क्रम गुणित फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन में हमने कहा था कि यदि 7 से लेकर के घटते 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 4 तक 3, 2 और 1 तक की संख्याओं का आपस में गुणनफल करना है, तो इस गुणनफल को हम शॉर्ट में 7 और इसके बाद फैक्टोरियल लगा देते हैं। इसका विस्तार होता है 7 से लेकर के 1 तक की संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणनफल। एक चीज़ और बता दें, 1 से लेकर के यह 6 तक की संख्याओं का गुणनफल हो गया, तो इसे हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आइए हो गया 7, आइए हो गया 6 फैक्टोरियल। यह 7 फैक्टोरियल को तोड़ने के बराबर हो गया। इसी तरह से यह 1 से लेकर के 5 तक को यदि हम लिखें 5 फैक्टोरियल, तो 7, 6 और इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख दें, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, यह भी 7 फैक्टोरियल को तोड़ने का एक तरीका है। इन तोड़ने के तरीकों के आधार पे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जैसी आवश्यकता होती है उस तरह से कटाने के लिए या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा था 2 थ्योरम, एक गणना का मूल सिद्धांत जिसे गुणन प्रमेय भी हम कहते हैं, और दूसरा था जिसे हम गणना का योग प्रमेय कहते हैं। वहाँ हमने बताया था कि यदि 2 कार्य हो रहे हैं, पहला कार्य m तरीकों से, m विधियों से, m प्रकार से, दूसरा कार्य n विधियों से हो रहा है, तो दोनों कार्यों का मतलब पहला भी और दूसरा भी पूरा करने की कुल विधियाँ इन दोनों विधियों का आपस में गुणनफल के बराबर होता है। और योग प्रमेय कहता है कि दोनों में से कोई एक कार्य यदि हमें करना है, कोई एक कार्य, और इस तरह के दोनों हैं कि एक दूसरे के प्रभाव नहीं डालते हैं, अपवर्जी हैं, कोई एक कार्य यदि करना है तो इनके करने की विधियां हो जाती हैं m+n। ठीक है, जैसे यदि हमारे पास कुल सीटों की संख्या है, चेयर की संख्या 5 है, 5 सीट हैं और 3 आदमी हैं, कितने प्रकार से हम इनको सीटों पर बैठा सकते हैं। एक आदमी हमने चुने, पहले किसी एक आदमी को हम चुनेंगे, उसको बैठने के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या कितनी है, 5 हैं, मतलब वह 5 प्रकार से उन कुर्सियों पर बैठ सकता है। किसी एक पर बैठ गया, अब खाली कुर्सियां बची 4, तो जो दूसरा आदमी आएगा उसको कुर्सियों पर बैठने के लिए 4 कुर्सियां खाली हैं, तो मतलब वह 4 प्रकार से इन कुर्सियों पर बैठ सकता है। किसी एक पर बैठ गया, अब कुर्सियां खाली बची 3। जब तीसरा आदमी आता है तो उसके पास सामने 3 खाली कुर्सियां हैं, तो वह पहली कुर्सी पर, दूसरी कुर्सी पर, तीसरी कुर्सी पर, किसी एक कुर्सी पर वह बैठ सकता है। इसका मतलब है कि तीसरे आदमी को 3 प्रकार से बैठाया जा सकता है। तीनों आदमियों को कुर्सियों पर बैठाना है, तीनों आदमियों को कुर्सियों पर बैठाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीनों कार्य करना है, मतलब पहला आदमी बैठ जाए, दूसरा भी बैठ जाए और तीसरा भी बैठ जाए। जब तीनों कार्य करना है, पहला भी और दूसरा भी और तीसरा भी, बीच में हम एक शब्द बोल रहे हैं और, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हम गुणन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, अर्थात 5 गुणे 4 गुणे 3 अर्थात 60 प्रकार से 5 कुर्सियों पर 3 आदमियों को हम बैठा सकते हैं। यह गुणन प्रमेय पर आधारित हमारा, ठीक है।
अब हम क्रमचय और संचय की बात करेंगे कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। क्रमचय, जिसे परम्यूटेशन कहा जाता है, परम्यूटेशन हम लोग कहते हैं। क्रमचय के यदि हिंदी शब्दों को देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रम और चय। चय का मतलब चयन, क्रम का मतलब ऑर्डरिंग, नहीं सॉरी, चयन का मतलब सिलेक्शन और क्रम का मतलब ऑर्डरिंग। अर्थात किसी दिए गए वस्तुओं में से, ये हमारी कुछ वस्तुएं दी गई हैं, दिए गए वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं हमें इस प्रकार लेनी हैं, प्रकार लेनी हैं। लेने हैं का मतलब हमें सिलेक्शन करना है, हमें चयन करना है। कुछ वस्तुओं में से, दिए गए वस्तुओं में से कुछ का चयन, कुछ को लेना मतलब कुछ का चयन करना है। तो यह चयन का कार्य हो गया। चयन के बाद उनको यदि हमें क्रम में रखना भी महत्व रखता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर, उनको एक ऑर्डर देना, ऑर्डरिंग, उनको क्रम में रखना, अरेंज करना। यदि सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों कार्य एक साथ होता है किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वह क्रमचय के अंतर्गत रखे जाते हैं। अभी हम एग्जांपल तुम लोग बताएंगे। क्वेश्चन जो दिया रहता है फॉर्मेटिंग, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये नहीं लिखा जाता है कि क्रमचय है कि संचय, वो हमें ही चेक करना है, हमें फाइंड आउट करना है और फिर हमें क्रमचय और संचय में से किसी एक फार्मूले का प्रयोग करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। दूसरा हमारा है संचय, जिसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें केवल चय है, चय का मतलब केवल चयन है, अर्थात केवल सलेक्शन है। यदि किसी क्वेश्चन को पूर्ण रूप से हल करने के लिए केवल सिलेक्शन से काम चल जाता है, केवल चयन से काम चल जाता है, उसमें क्रम का महत्व नहीं हो, महत्व न हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग संचय के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कॉम्बिनेशन या संचय के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम लोग देखें कि क्रमचय के अंतर्गत जिसमें क्रम भी हो, सिलेक्शन भी हो, क्रम भी हो, सिलेक्शन करना है, क्रम में अरेंज करना है, ये आता है। यदि संचय की बात करें उसमें केवल और केवल सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन तक ही हमारा सीमित रहता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग संचय के अंतर्गत हल करना सीखेंगे। हम क्रमचय संचय में मूल डिफरेंस एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक करके दोनों क्रमचय और संचय को पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लो कि हमारे क्लास में 50 लड़के हैं, 50 छात्र हैं क्लास में। इन 50 छात्रों में से 2 छात्रों का चयन करना है मॉनिटर बनाने के लिए। दो छात्रों का चयन करना है मॉनिटर बनाने के लिए। ऐसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से एक और तरीके से हम कह लें कि दिए गए 50 छात्रों में से 2 छात्रों को चुन करके हमें बाज़ार भेजनी है पेन या पेंसिल लाने के लिए। 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। अब इनको गौर कीजिए। क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया रहेगा कि दिए गए 50 छात्रों में से 2 छात्रों का चयन कीजिए
जिनको मॉनिटर बनाया जा सके। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि 50 छात्रों में से 2 छात्रों को चयन करके उनको 50 छात्रों में से किन्हीं 2 छात्रों को बाजार भेजा जाए या भेजने की कुल विधियाँ बताइए। जब हम मॉनिटर की बात करते हैं, 2 छात्र हम चुन रहे हैं, अर्थात 2 मॉनिटर हम बनाएंगे, पहला मॉनिटर और दूसरा मॉनिटर। हमेशा इम्पोर्टेंस किसका होता है? पहले मॉनिटर का होता है। यदि एब्सेंस है, इसके एब्सेंट में ही दूसरा वाला काम दिखता है। अर्थात इन 2 छात्रों में से किसको हम पहला मॉनिटर बनाएं, किसको हम दूसरा मॉनिटर बनाएं, ये उसके बाद हम तय करते हैं कि यदि सुनील और मोहन 2 लड़के हैं तो हम मोहन को भी पहला मॉनिटर बना सकते हैं, सुनील को भी पहला मॉनिटर बना सकते हैं। अर्थात पहले स्थान पर हम किसको रखें, दूसरे स्थान पर किसको रखें, यह अपना एक महत्वपूर्ण है पॉइंट। अर्थात 2 छात्रों को क्रम भी देना महत्वपूर्ण है। और जब क्रम देना महत्वपूर्ण है, यहाँ तो किए हम 50 छात्रों में से 2 छात्रों को चुन लिए, तो चुनने का मतलब हमने चयन कर लिया। अब मॉनिटर बनाना है तो इनको पहला और दूसरा हम देंगे, अर्थात इसमें क्रम हमारा निर्धारित करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन जिसमें 2 छात्रों को हम मॉनिटर बनाने के लिए चुन रहे हैं, इनको हम क्रमचय के अंतर्गत इसको हम सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। अब बाजार जाने की बात आ गई। 50 छात्रों में हमने 2 छात्रों का चयन कर लिया कि इन्हीं दोनों को हम बाहर भेजना है। तो चयन कर लेंगे, तो अब बाहर भेजना है तो अब इसमें कोई क्रम निर्धारित करना नहीं है, क्रम का महत्व नहीं है, क्योंकि बाहर तो दोनों एक साथ जाएंगे ना, उसमें तो अंतर हम करेंगे नहीं। तो इसमें 50 छात्र में से 2 छात्रों को बाजार भेजना है, तो इसमें क्रम का महत्व नहीं है। अर्थात यह केवल सिलेक्शन से काम चल जाएगा, केवल चयन से काम चल जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वे हमारे संचय से सॉल्व होते हैं, संचय की विधियों से सॉल्व होते हैं। एक और एग्जांपल ले लें कि अपने 11 के 800 छात्रों में से हमें 100 छात्रों को या 50 छात्रों को हमें 50 छात्रों को चुनना है। 50 छात्रों को चुन करके और उनको हमें पिकनिक पर ले जाना है, उन्हें एक टूर पर ले जाना है। टूर पर ले जाने के 2 तरीके हैं, पहला बस द्वारा और दूसरा ट्रक द्वारा। 80 छात्रों में से 50 छात्रों को हमें निकालना है, तो यह हमारा चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया कि 80 में से कौन से 50 छात्र हैं जिनको हम पिकनिक पर ले जाएं। तो 80 छात्रों में से 50 छात्रों को हमने चयन कर लिया, यह सिलेक्शन हो गया। अब बात आती है कि यदि बस द्वारा ले जाया जाए तो बस में सीट होते हैं, सीट नंबर के अनुसार इन 50 छात्रों को हम अरेंज करेंगे, बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे? क्योंकि सबको तो फ्रंट सीट चाहिए, आगे सब लोग बैठना चाहते हैं, सब लोग खिड़की के पास, विंडो सीट सबको चाहिए खिड़की के पास। तो इसके लिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि कौन लड़का कहाँ बैठे। तो हमने प्रत्येक लड़कों को क्रम निर्धारित कर दिया। और जब हम क्रम निर्धारित करेंगे, 50 छात्रों को बस में बैठा करके उनको ले जाएंगे पिकनिक द्वारा, तो हम उनको क्रम निर्धारित कर दिए हैं छात्रों को। तो यह क्वेश्चन हमारा क्रमचय के विधियों द्वारा हल होगा। अब दूसरा तरीका, इन्हीं 800 छात्रों में से 50 छात्रों का हमें चयन करना है और चयन करने के बाद हमें ट्रक द्वारा ले जाना। ट्रक में कोई सीट होती नहीं है, तो ट्रक में कोई क्रम निर्धारित होगा नहीं इनका। अर्थात इस केस में क्रम का महत्व नहीं है। तो जब क्रम का महत्व नहीं है तो हमें इस केस में यह क्वेश्चन हमारा संचय की विधियों द्वारा हल हो सकता है, हल करेंगे।
ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो हमारे घर में कुछ फल रखा हुआ है, आम है, सेब है, केला है, अमरूद है, अनार है। यह 5 प्रकार के फल रखे गए हैं। 5 प्रकार, अंगूर भी मान लो। 5 प्रकार के फलों, ये 5 प्रकार के फलों में से हमें घर आए मेहमान को किन्हीं 3 प्रकार के फलों को देना हम चाह रहे हैं। 6 प्रकार हो गए। 6 प्रकार के फलों में से अपने मेहमान जो हमारे यहाँ घर आया हुआ है अतिथि, उसको हम 3 फलों को देना चाह रहे हैं। तो 6 में से कौन से 3 फल दें, यह चयन का काम हो गया। ठीक है, अब देने के तरीके होते हैं, सब लोग देखे हैं कि कुछ घरों में होता है कि फलों को काट दें और सबको प्लेट में रख दें। ठीक, एक तो ये तरीका होता है, काटते जाएं उठा के रखते जाएं, काटते जाएं उठा के रखते जाएं, ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है, कुछ घरों में बड़ा अच्छा से सजा करके मिलता है। वो तय करते हैं कि बाहर कौन से फल हम काट के रखें, उसके बाद जो दूसरा हमारा लेयर है अंदर की तरफ, उसमें हम कौन सा फल रखें, और तीसरा जो अंदर सबसे स्थित है वहाँ हम कौन सा फल रखें। तो वह एक अरेंजमेंट करते हैं, वह सजाने का कार्य करते हैं। और सजाने में हम क्रम देंगे कि सबसे बीच में कौन होगा, सबसे नीचे कौन होगा, और बाहर की तरफ कौन सा हम फल रखेंगे। तो यह हम 5-6 में से 3 फलों को चुन करके उनको क्रम में भी सजा रहे हैं, उनको एक क्रम निर्धारित कर रहे हैं। तो ऐसे केस को हम लोग क्रमचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ऐसे केस को जिसमें हम 6 फलों में से 3 फल केवल काट करके दे रहे हैं, उसमें क्रम का अलग से कोई महत्व नहीं है। और जब क्रम का महत्व नहीं है तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग संचय की विधियों से पढ़ते हैं। आ जाइए। 10 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं। इनमें से 2 पुरुष या 4 पुरुष कर लेते हैं, 4 पुरुष और 2 महिलाओं को लेकर के एक समूह बनाना है। ठीक है, पहला। और दूसरा कि एक समिति बनानी है जिसमें अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, मंत्री होंगे, उपमंत्री होंगे। 2 कार्य करना है। तो 10 में से 4 पुरुषों को हम छांटें, 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं को हम छांटें, तो यह चयन का काम हो गया कि 10 पुरुष में कौन से 4 पुरुष होंगे और 5 महिलाओं में कौन सी 2 महिलाएं होंगी, ये हमने चयन कर लिया। और चयन करके उनको समूह बना देना है। समूह का मतलब भीड़। ठीक है, तो भीड़ का कोई क्रम नहीं होता है, अर्थात चयन करके समूह बनाने में क्रम का अलग से कोई महत्व नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें हमें केवल चयन कर लेना ही पर्याप्त होता है, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग संचय से सॉल्व कर सकते हैं, संचय के अंतर्गत हल कर सकते हैं। लेकिन यदि 10 पुरुषों में से 4 पुरुष लेकर 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं को लेकर के एक हमें समिति बनानी है जिसमें पद निर्धारित हैं,
हो सकता है महिला को हम अध्यक्ष बना दें, हो सकता है हम पुरुष को भी अध्यक्ष बना सकते हैं, अर्थात इन 4 पुरुष और 2 महिलाओं में भी अपना क्रम का अलग से महत्व है। तब जब हम इनमें से समिति बनाने की बात करते हैं जिसमें क्रम का महत्व है, अर्थात हमें इन 4 पुरुषों 2 महिलाओं को क्रम भी देना पड़ेगा, तब यह क्वेश्चन हमारा क्रमचय के नियमों से सॉल्व होगा, हल होगा। यह मूल डिफरेंस है क्रमचय और संचय के क्वेश्चनों की फॉर्मेटिंग में, कि हम क्वेश्चन देख करके बता सकते हैं कि यह क्रमचय, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो क्रमचय के क्वेश्चन को हम अलग से हल कर लेंगे, तो हमें पता है कि ये क्रमचय के क्वेश्चन हैं। उसके बाद संचय शुरू होगा तो संचय के क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो हमें पता है कि ये संचय के क्वेश्चन हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्रमचय के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के क्रमचय के तरीकों से हल होंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो हमको खुद ही बताना पड़ता है, हमको खुद ही ढूंढना पड़ता है कि इसको हम क्रमचय के सूत्रों से हल करें या संचय के सूत्रों से हल करें। तो वहाँ पे मूल डिफरेंस दोनों का जानना ज़रूरी हो जाता है। जब हम मूल डिफरेंस जान जाएंगे तब हमें उन क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी, ज़्यादा सूत्रों को उपयोग करने में आसानी हो जाएगी। यदि 3 वस्तुएं दी गई हैं ए, बी और सी, 3 वस्तुओं में से, दिए गए 3 वस्तुओं में से हमें 2 वस्तुएं लेनी हैं एक साथ। 2 वस्तुओं में हम क्या क्या ले सकते हैं? हम ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, पहला दूसरा ले सकते हैं, या दूसरा और तीसरा ले सकते हैं, या तीसरा और पहला ले सकते हैं। यह कितने तरीकों से हम 3 में से 2 वस्तुओं को छांटा? 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, माने 3 विधियां हैं चयन की, और चयन की विधियों को ही हम संचय कहते हैं। तो संचय की विधियां हो गई, 3 में से 2 वस्तुओं के संचय करने की विधियां हो गई 3। अब आते हैं हम लोग 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को हमने चुन लिया, ये हमारे वस्तुएं हैं। मान लीजिए कि हमने ए और बी को चुना, पहला और दूसरा हमने वस्तु चुन लिया। इनको यदि हम क्रम में अरेंज करें तो पहले स्थान पर हम ए को लिख सकते हैं, दूसरे पर बी को लिख सकते हैं, या पहले पर हम बी को लिख सकते हैं, दूसरे स्थान पर हम ए को लिख सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए? 2 तरीके। अब इसकी बात आ जाए, यदि हम दूसरे और तीसरे वस्तुओं को चुने हैं, 2 वस्तुओं को चुनना था, यदि हम दूसरे और तीसरे वस्तुओं को चुनेंगे और उनको क्रम में निर्धारित करेंगे, अरेंज करेंगे, तो यहाँ भी 2 हमारे ऑप्शन आ गए, बी सी, पहले स्थान पर बी, दूसरे स्थान पर सी, या इसको पलट दिए, पहले स्थान पर सी हो गया, दूसरे स्थान पर बी हो गया। यदि इन 3 में से 2 वस्तुओं को लेते हैं सी और ए को, और इनके क्रम को हम बदलते हैं, पहले स्थान पर ए भी हो सकता है, दूसरे स्थान पर सी हो सकता है, तो हमारे कुल इतने तरीके होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, चयन भी हो रहा है और उसके बाद उनको हम क्रम भी दे रहे हैं, अर्थात यह हमारे क्रमचय की विधियां हैं। तो क्रमचय की विधियां कितनी हो गई? क्रमचय की विधियां 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 विधियां हो गई क्रमचय की। अर्थात संचय की विधियों से क्रमचय की विधियां अधिक होती हैं, क्योंकि उसमें क्रम निर्धारित होता, क्रम का महत्व होता है। यदि इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे पास 2 चेयर हैं, और बैठने वाले 3 लोग हैं,
खाली जगह कितनी है? 2। बैठने वाले कितने लोग हैं? 3। तो हम इन 2 कुर्सियों पर 3 आदमियों को कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? हम एक कुर्सी लिया हमने, पहली कुर्सी को, पहले स्थान को इन 3 आदमियों में से किसी आदमी को हम बैठा सकते हैं। या तो पहले आदमी को बैठा दें, या तो दूसरे आदमी को बैठा दें, या तो तीसरे आदमी को बैठा दें। अर्थात पहली कुर्सी को भरने की विधियां कितनी हो गई? 3। पहला, दूसरा, तीसरा में से कोई आदमी यहाँ बैठ सकता है। अब आते हैं दूसरे कुर्सी की बात। कोई एक आदमी इस पर बैठ गया, तो अब हमारे सामने खड़े कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। 2 लोगों में से इस कुर्सी को भरना है। अर्थात दूसरी कुर्सी को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं? या तो हम पहले आदमी को बैठा दें जो खड़ा है, या तो हम दूसरे आदमी को बैठा सकते हैं। अर्थात दूसरी कुर्सी को भरने के तरीके हो गए 2। 2 तरीकों से यह दूसरी कुर्सी हमारी भरी जा सकती है। क्योंकि दोनों कुर्सियों पर हमें आदमी बैठाना है। दोनों कुर्सियों का मतलब पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी, पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी। हम बीच में कौन सा शब्द बोल रहे हैं? और के लिए हम क्या करते हैं? अभी हमने बताया गुणन सिद्धांत में कि एक कार्य m विधियों से हो, दूसरा कार्य n विधियों से हो, तो दोनों कार्यों को एक साथ करना है। अर्थात हमें दोनों कुर्सियों पर आदमी को एक साथ बैठाना है। इसमें और शब्द आ रहा है, तो और के लिए बीच में क्या कर देंगे? गुणा। यह आ जाएगा 6। यहाँ देखो 6 आया था ना। क्रमचयों की संख्या हो गई 6। क्रमचयों की संख्या हो गई 6। हम इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्रमचय, हम लोग क्रमचय की केवल बात करें। क्रमचय को हमने कहा है कि यह परम्यूटेशन हमें इसे कहते हैं। परम्यूटेशन का हम कैपिटल P ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल P कितने वस्तुएं दी गई हैं? 3 वस्तुएं। तो 3 को हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। कितने वस्तुएं लेनी हैं? 2 वस्तुएं लेनी हैं। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमें ये पता चलेगा कि ऊपर ये वस्तुएं दी गई हैं और इन वस्तुओं में से इतने वस्तुओं को हमें निकालनी है। तो यह मैथमेटिकली हमने क्रमचय को दिखा दिया कि 3 वस्तुओं में किसी 2 वस्तुओं को क्रम में लगाने की विधियां, अर्थात बनाए गए क्रमचयों की संख्या। यदि n वस्तुएं हमारे सामने दी गई हैं, और उसमें से हमें r वस्तुएं एक साथ लेनी हैं, तो लेकर के बनाए गए क्रमचयों की जो संख्या होगी, क्रमचयों की संख्या का मतलब कि कुल विधियों की संख्या यह होगी। अब हम बताया था कि जितनी वस्तुएं दी गई रहती हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जितनी वस्तुओं को निकालना है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो यह क्रमचय को दिखाने का तरीका होता है। अब आते हैं संचय पे। संचय को हम लोग लिखते हैं कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन का यदि हम पहला लेटर ले लें C, तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं लेकर के बनाए गए संचयों की संख्या, यह नोटेशन होता है NCR। n जितनी वस्तुएं दी गई हैं, ऊपर हमने यहाँ भी कहा है
जितनी वस्तुएं दी जाती है उसे ऊपर लिखते हैं और जितनी वस्तुएं लेनी है उसे हम नीचे लिखते हैं। और चूंकि यह संचय हम निकाल रहे हैं, संचय का मतलब कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का हम सी ले। NCR का मतलब है कि दिए गए n वस्तुओं में से C वस्तुओं को लेकर के केवल चयन करना है, केवल संचय, हमें संचय के विधियों को बताना है। यह नोटेशन हो गया। कल हम लोग क्रमचय को अलग अलग पढ़ेंगे। अब पहले क्रमचय पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर संचय पढ़ेंगे।